तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 2 को सोल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 8.1 के ठीक पहले है। यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी, ये बी है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, मतलब ये दोनों न्यून कोण है। आगे कह रहा है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी साइन बी बराबर साइन क्यू, ये चीज दिया हुआ है। इसको लेकर के हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो समझिए न्यून कोण क्या होता है। देखिए, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज में ये जो यल टाइप का कोण होता है इसी को समकोण बोलते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। अब ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया, इसके अलावा यहाँ और यहाँ जो दो कोण है, इन दोनों कोण को न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण उसको कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ और यहाँ क्या होगा, न्यून कोण होगा। और प्रश्न में कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो इस कोण को और इस कोण को बी और क्यू से हम दर्शा लेंगे। तो आइए चलिए यहीं बी से दर्शा लेते हैं, इसको क्यू से दर्शा लेते हैं, क्योंकि बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है। अब यहाँ जो कोण है इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए ए मान लेते हैं। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बी है ये कोण क्यू के क्या है, बराबर है, और ये चीज हमें दिया हुआ है, तो इसको लेकर के यहाँ साबित करना है। तो चलिए हल लिखेंगे, और सबसे पहले हमें जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये चीज दिया हुआ है। आगे इसको बढ़ाएंगे। देखिए, साइन बी का सूत्र होता है P बाई एच, और साइन क्यू का भी सूत्र होता है P बाई एच, यानी साइन का सूत्र होता है P बाई एच, कोण बी रहे या क्यू रहे सूत्र यही होगा। लेकिन यहाँ पे P और H को कोण बी से देखना है, और यहाँ P और H को कोण क्यू से देखना है। तो चलिए आइए समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि P और H कौन सा भुजा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण फिक्स होता है, वो 90 डिग्री के सामने होता है। लेकिन कोण बदलने पर यदि हम Q से देखें और B से देखें तो कोण बदलेगा, तो P का मान बदल जाता है। वो कैसे, यहाँ समझिए। देखिए, ये P बाई एच जो है कोण B से है, तो कोण B कहां पर है, यहां पर है। तो कोण B के लिए P जो है ये होगा सामने वाली भुजा, यानी कोण B यहां पर है, तो कोण B से हमें उसके सामने देखना है। उसके सामने जो भुजा होगा वही P होगा। तो सामने में क्या है, AQ है, तो P हो गया AQ। और H तो जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने ये बदलता नहीं है, तो H क्या हो जाएगा, QB, तो बट्टे हो गया QB। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो P देखेंगे ये कोण Q से देखेंगे, क्योंकि ये जो P बाई एच है ये कोण साइन Q का सूत्र है। तो Q यहाँ पर है, तो यहाँ से P हो जाएगा, P का मतलब लंब होता है सामने वाला भुजा, तो Q के लिए P हो जाएगा सामने वाला भुजा AB, और S तो 90 डिग्री के सामने ये तो है ही, QB। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो P है ना, P का मतलब लंब होता है, और H का मतलब कर्ण होता है, और एक अन्य भुजा होता है B जिसको आधार बोलते हैं। यहाँ देखिए नीचे सेम है, तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। Q बट्टा 1 हो जाए, AQ बट्टा 1 AQ हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है, AB बचा है। अब हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि AQ AB के बराबर है, यानी ये जो भुजा AQ है वो AB के बराबर है। अब यहाँ समझिए, ये दोनों भुजा बराबर है। एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने वाला,
यानी ये भुजा और यहाँ ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने b और ये भुजा के सामने वाला q, ये बी क्यू भी आपस में बराबर होगा। तो उसी प्रमेय को यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमेय को लिख लिए कि बराबर भुजाओं का सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी ये भुजा बराबर, ये भुजा ए क्यू ए बी के बराबर है, तो इसके सामने q और इसके सामने b, ये q और b बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू बराबर ए बी है, इसलिए ए क्यू के सामने क्या है, ए क्यू के सामने b, कोण b, और ए बी के सामने है कोण q, दोनों आपस में बराबर है। इसी बात को यहाँ पे प्रूव्ड कर लेंगे। धन्यवाद।